हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजाना सिम सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th की बुक से, ठीक है, जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। तो पहले बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है? लाइन जो है ये सेट है पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ढेर सारे पॉइंट्स का एक क्या है, सेट है, जो कि इनफाइनेटली एक्सटेंडेड रहता है बोथ साइड में, यानी कि इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये जो है एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये उधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो लाइन क्या होती है, कहीं इसका एंड नहीं होता है, और इसको डिनोट करते हैं किससे? एल एम एन, कोई भी रहेगा, बस उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे? ए बी लिखते हैं, दोनों साइड ऐसे बना देते हैं, या फिर सिर्फ ए बी लिखेंगे तब भी चलेगा। लाइन ए बी है ना, और अगर ए बी के ऊपर ऐसे दोनों साइड वो बना देंगे तब भी उसको इससे भी शो करते हैं और इससे भी शो करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डिफिनेशन बोली जाए तो क्या होगी? लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में ये इनफाइनाइट तक जा रही होती है, ठीक। और इसको डिनोट करते हैं किससे? एल एम एन से, और इसको इससे भी ऐसे भी लिखेंगे, लाइन ए बी, ऊपर क्या लगा देंगे? एरो दोनों साइड का, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें लाइन सेगमेंट की, ये क्या हो गई? लाइन हो गई। और लाइन सेगमेंट की बात अगर करें तो सेगमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे कि अगर हमारे पास एक लाइन है ए बी, जिसका ए बी एक सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट, यानी कि जिसका एंड हो जाता हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट इसका, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या हो गया? सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसकी क्या होती है? एक डेफिनेट लेंथ होती है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं रे की, ठीक है। रे में क्या होता है कि इसमें एक ही डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रही होती है। जैसे कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये एक ही डायरेक्शन में इधर ही जा रही होगी, ठीक है। और इसका जो ये होगा, ये पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा, और यहाँ पे एंडिंग नहीं होगा, ये आगे तक बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि टार्च होता है, अगर हम यहाँ से जला रहे हैं तो पीछे तो थोड़ी ना जाएगी उसकी रोशनी, लेकिन आगे जाएगी तो वो क्या हो गई? रे हो जाएगी। जैसे कि एक जगह पे एंडिंग पॉइंट हो और एक पे ना हो, एक आगे तरफ जा रहा हो, एक पीछे की तरफ ना जाए, उसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी डिनोट करते हैं इस तरह से। जैसे हम लिखेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है ना, और ये पॉइंट बी है, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी लिखेंगे और एक तरफ ऐसे कर देंगे इन पॉइंट, एक तरफ ऐसे रे बन जाएगा। एक तरफ एंडिंग पॉइंट रहेगा, एक तरफ नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर की। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब जो पॉइंट्स गिवन है वो एक लाइन पर हों, है ना, सारे पॉइंट्स क्या हों? एक लाइन पर हों, तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। जैसे कि एक लाइन है, इस पर हमें मान लेते हैं 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और सी, ए बी और सी दिए हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं तीनों, ए बी और सी, ये क्या हैं? कोलिनियर हैं, ठीक है। ये क्या है? कोलिनियर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, ए बी सी तीनों इस लाइन पर हैं। इस लाइन का नाम मान लेते हैं, दे दिया है पी क्यू, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, इसलिए ये क्या हो गए? कोलिनियर हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स, देखो, सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो है, अगर कोई एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी कि 0 और 90 के बीच में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि ये लाइन है ना, और ये जो एंगल होगा वो इस तरह से कहीं होगा, या इस तरह से कहीं होगा, या इस तरह से, बस 90 तक में 90 ना रहे, इससे थोड़ा सा इधर रहेगा, ठीक है। तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। मान लेते हैं ये वाला ले लिया है, ये वाला एंगल, ये वाली लाइन ले लिया, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 90 के बीच में रहेगा तो एक्यूट। अब इसके बाद राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल क्या होगा? अगर ये एंगल 90 हो गया, एग्जैक्ट 90 हो गया, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। और इसको ऐसे बनाएंगे, इधर से एकदम 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनेगा।
ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू अगर 90 है, एंगल क्या है 90 है, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस की अगर बात करें, ऑब्ट्यूस होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, जैसे कि 120 हो गया, 135 हो गया, 150 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किस तरह से बनेगा, ये लाइन है एक्स एक्सिस वाली और इधर जो है ये तो 90 होता है और 90 से हमें आगे जाना पड़ेगा, तो यानी कि ये यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, यानी कि इस लाइन के बाद रहेगा और इस लाइन से पहले रहेगा, तो इन दोनों लाइन्स के बीच में वो कहीं पे पड़ेगा, तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा हमें। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, यानी कि ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो बस हमें इतना याद रखना होता है, बाकी सारा वो जो बना के उसी हिसाब से निकल जाता है बन के। ठीक है, अब अगर राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल तो हो गया, स्ट्रेट एंगल की बात करें, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, एग्जैक्ट 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन सीधी सीधी लाइन उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये जो है पूरा क्या है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, ये जो है 180 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा रहेगा। ठीक है, 180 और 360 के बीच में रहेगा ये एंगल। तो एक्यूट या ऑब्ट्यूस बना करके हमें ये पीछे वाले का एंगल ले लेना होता है, इधर का एंगल। ठीक है, इधर का एंगल ले लेना होता है। जैसे कि एक्यूट बनता है तो यहाँ पे होता है, अगर हम ऑब्ट्यूस लेना चाहें, रिफ्लेक्स लेना चाहें, तो ये जो बाहर से इसके एंगल होते हैं, बन रहे होते हैं, उसको लेना पड़ता है। एक इंटीरियर बनता है, एक एक्सटीरियर बनता है, तो रिफ्लेक्स के लिए हमें एक्सटीरियर बाहर वाला लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्ट्यूस है, तो इसमें जो है ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें जो नीचे से बन रहा है वो रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बना देते हैं इसको, और ये दो तरह का बनता है, एक तो ऐसे भी बन जाता है, इधर का अगर है हम नीचे की लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर बनेगा एंगल वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री अगर है, थीटा क्या है, पूरा का पूरा 360 डिग्री। जैसे कि सर्कल है, तो सर्कल में क्या हो जाएगा, पूरा एक राउंड घूम जाएगा, उसको बोलेंगे 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब जो है हम लोग इसकी हेल्प से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते, तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, उसके बाद आगे का एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है, क्योंकि ये जो पहली एक्सरसाइज है इसी पर पूरे रिलेटेड है। ठीक है, इसी पे करना है हमको। देखो, कम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल्स को ऐड करने पर क्या है, 190 आए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर इसमें से एक दिया तो दूसरा इजीली फाइंड हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कह रहा है कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, उसमें से एक दिया हुआ है 30, तो दूसरा बताओ। तो अगर मान लेते हैं एक 30 दिया हुआ है, तो दूसरा कहाँ से मिलेगा, जब पूरे में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो दूसरा 60 हो जाएगा। अगर कह रहा है एक 20 डिग्री का है, तो मान लेते हैं कि ये 20 का है बाद वाला, तो हमें x निकालना है, पहले वाला निकालना है, तो x 20 को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x = 70, यानी कि दूसरा एंगल 70 हो जाएगा। तो दो एंगल अगर ऐड होके 90 आ रहे हैं, तो उस एंगल्स को क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और अगर उसमें से एक दिया है तो उसको दूसरे में 90 में से माइनस कर देंगे, तो दूसरा वाला हमें इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को ऐड करने पर 180 मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और अगर उसमें से एक दिया हुआ है, तो दूसरा वाला 180 से माइनस करने पर मिलेगा, है ना, 180 में से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, ऐसे बनते हैं। देखो, अगर कहेगा कि दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में हैं, ठीक है,
तो अगर एक जो है 45 है, दूसरा कितना होगा, जैसे ये 45 हुआ, दूसरा हमें पता करना, तो 180 से इस 45 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 से इस 45 को जैसे ही माइनस किया तो 135 आया, वो दूसरा एंगल रहेगा। कभी कभी वेरिएबल में भी दिया रहता है, जैसे कि अगर कहेगा कि दो एंगल्स हैं, एक x है, एक 2x प्लस 9 है, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, एंगल्स हैं, तो एंगल्स क्या होंगे, है ना। तो दोनों को ऐड किया और बराबर कितने के कर दिया, 180 के कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ऐड हो जाएगा, 3x हो गया, और 9 को उधर जब भेजेंगे तो माइनस हो के इसके साथ 171 बचेगा, है ना। और यहाँ से ये जो होगा 3 नीचे आ जाएगा, 171/3, 3 बचे 15, 323, यानी कि 57 डिग्री आया। एक्स की वैल्यू आई, एक्स जो है हमने क्या क्या एंगल माना है, एक एक्स माना है, एक 2x प्लस 9 माना है। ठीक है, तो एक्स हो गया यहाँ पे 57, और इसमें जब डबल करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 प्लस 9, 123 हो गया। यानी कि जो दो एंगल्स हैं वो 57 और 123 हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है। अगर दो एंगल्स दिए हुए हैं वेरिएबल्स में और कह रहा है कि दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों एंगल को ऐड करना है। ठीक है, एक्स में हो या वाई में हो या किसी भी में हो, दोनों को ऐड करना है और बराबर 90 के रख देना है, और वहाँ से जो है उसको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ला करके जो नंबर क्वेश्चन है उसमें एक्स की जगह पे रख देनी है, हमारा जो एंगल रहेगा वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, तो वो तो एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखो एडजेसेंट का मतलब होता है जो बगल में हो उसके, जैसे कि यहाँ पे दो एंगल्स हैं। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं, जब दो लाइन बनती है तो एक एंगल बनता है। ये दोनों लाइन से एक एंगल यहाँ पे बन गया, और इन दोनों लाइन से एक एंगल यहाँ पे बन गया, और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, यानी कि पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, है ना। इधर से ये इसका पड़ोसी होगा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, तो इसका एडजेसेंट ये रहेगा, ये इसका एडजेसेंट रहेगा, और इधर से ये रहेगा। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, दाहिने घर के दाहिने बगल में जो है या बाएं बगल में जो है। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा आगे पीछे भी होता है, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे नहीं, दाएं बाएं है। तो इधर से अगर जाएंगे तो ये इसका पहला जो मिलेगा वो एडजेसेंट रहेगा, इधर से जाएंगे तो जो पहला मिलेगा वो क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा। तो ये दोनों इसके जो है दो एडजेसेंट, एक ये एक यहाँ पे ये। ठीक है, और अगर अपोजिट की बात करेंगे तो ये इसके अपोजिट में रहेगा। तो अभी आगे इसको पढ़ते हैं। तो इसमें देखा जाए अगर, तो एडजेसेंट कितने हो जाएंगे, 1 का एडजेसेंट क्या है, 2 का एडजेसेंट क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे भी होता है ये, अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल को VOA में शार्ट में लिख दिया। जैसे कि हमारे पास दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 1 और यहाँ पे जो 2 बन रहा है वो क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, 1 का वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, और ये यहाँ से 3 और यहाँ से ये 4 है, तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। दो लाइन जहाँ पे मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और दो लाइन के बीच में जो स्पेस बनता है उसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं 6.1 पे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, जिसमें से पहला दिया हुआ है 22 डिग्री। हमें इसका क्या बताना है, कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने बताया कि जो एंगल दिया हुआ है उसको 90 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे 90 से तो क्या हो जाएगा, 68, यानी कि जो इसका कम्प्लीमेंट है वो 68 हो जाएगा। ठीक है, जो भी एंगल दिया हुआ है अगर हमें उसका कम्प्लीमेंट पता करना है तो सीधा सीधा क्या कर देना, 180 से माइनस कर देना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि मान लेते हैं अगर सप्लीमेंट कह रहा है, सप्लीमेंट में क्या होगा, अगर ये कम्प्लीमेंट अगर सप्लीमेंट कह रहा होता तो हमें इसको 180 से माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो जब 180 से माइनस करते तो कितना हो जाता, 8 9 7 5, यहाँ पे 158 हो जाता। तो अगर कम्प्लीमेंट कह रहा तो 90 से माइनस करना है, सप्लीमेंट कह रहा है तो 180 से माइनस करना है। अब इस पर जो कुछ क्वेश्चंस कंडीशन के साथ दिए होते हैं वो उसको कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। जैसे कि
कह रहा है कि एन एंगल इज़ 14 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। कोई एक एंगल है जो अपनी कम्प्लीमेंट से 14 ज़्यादा है, तो वो एंगल क्या है ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि वो एंगल x है, ठीक है। जब दिया नहीं है हमें तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे x, लेट द एंगल बी x, ठीक है। अब ये जो एंगल है वो अपनी कम्प्लीमेंट से क्या है, 14 ज़्यादा है, ठीक है। 14 मोर देन है अपने कम्प्लीमेंट से। तो इसका कम्प्लीमेंट पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसका वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा। अब ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज़्यादा है, तो इसको हमें अब बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स रखेंगे, यहाँ पे 90 माइनस एक्स रखेंगे। अगर ये 14 ज़्यादा है तो इसकी तरफ हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, तब ये दोनों जाके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तब ये दोनों बराबर होंगे। जब ये कम की तरफ या तो 14 ऐड कर दो या फिर ज़्यादा की तरफ सब्ट्रैक्ट कर, ये कम था इसकी तरफ 14 ऐड कर दिया। अब x को इधर लाएंगे तो 2x बन जाएगा, और ये दोनों मिल के क्या हो गए, 104 हो गए। और यहाँ से जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 2 पचहत्तर 2 सत्तर 2 पचहत्तर 2 दूनी 4, यानी कि 52, ठीक है। तो x जो आया वो कितना आया, 52। अब ये जो एंगल हमें था वहाँ से फाइंड हो गया, ठीक है। तो एंगल क्या होता था हमारा, 52, ठीक है। यही पूछा था कि वो एंगल क्या है जो अपने कम्प्लीमेंट से 14 ज़्यादा है, तो वो एंगल क्या है, 52 है। x की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि x हमने माना ही है कि ये जो नंबर एंगल है वो x है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट का। कई तरह से घुमा फिरा के देता है, सेंस वही होता है क्वेश्चंस का, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कैसे होता है, बस सब आ जाएगा, चाहे जितना भी स्टेटमेंट घुमा के लिखा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, कह रहा है कि एन एंगल इज़ 28 लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट्री। एक एंगल है जो अपने कम्प्लीमेंट से 28 कम है, तो मान लेते हैं कि क्या वो नंबर, लेट द एंगल बी एक्स, नंबर नहीं, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले इसका कम्प्लीमेंट निकालोगे, इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये जो है 28 कम है, तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये कम है 28, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 28 माइनस ऐड करना पड़ेगा, कम की तरफ क्या करना पड़ेगा, 28 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x को इधर लाएंगे तो 2x बनेगा, 28 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 28 कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, और x इक्वल टू 31, यानी कि वो जो एंगल है वो कितना है, 31 है। क्लियर है। तो हमें बस इतना ही करना होता है इसमें। सबसे पहले एक x मान लेंगे, अगर कम्प्लीमेंट पहले उसका निकालेंगे, कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 90 से माइनस करके। अब जो कह रहा है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये जो है 28 कम था तो कम वाले की तरफ ऐड कर दिए, तब बराबर होगा। अगर ये ज़्यादा होता तो या तो इधर ऐड करते या तो इधर सब्ट्रैक्ट करते, उसके बाद इसको कैलकुलेट करके हम वैल्यू इसकी निकाल लेते, वो आंसर हो जाता है, x का वैल्यू जो आती वो, ठीक है। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। एक और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 34 है। तो वो एंगल्स क्या क्या होंगे, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मान लेते हैं कि एक x है एक y है, दो हैं, तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, एक x मान लिया एक y मान लिया, ठीक है। एक से करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन दो से कर लेते हैं इसको, मतलब एक वेरिएबल से करोगे तब भी आ जाएगा। तो दो वेरिएबल से कर लो, मान लिया एक x है एक y है, और ये दोनों का ऐड जो होगा वो 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है दो सप्लीमेंट्री का ऐड जो है वो 34 है, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसको ऐड करने पे 180 आ गया, ठीक है। और उसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 34 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 34। अब हमें एंगल बताना है तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको क्या करेंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे। तो y जब एलिमिनेट हुआ तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से ऐड हो जाएगा
तो हो जाएगा 4 8 3 11 214, एक्स इजिकल टू 107। एक्स की जो वैल्यू आई है 107 आई है, यानी कि एक एंगल जो है वो 107 है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, अगर दोनों का सम 180 है तो दूसरा एंगल हमें 73 मिलना चाहिए। ठीक है, जब 73 मिलेगा तब जाके इसका सम जो है 180 होगा। क्लियर है, तो एक जो एंगल आएगा 107 आएगा और एक जो आएगा वो 73 आएगा। इसको वन वेरिएबल से करोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कर सकते हो। अब अगर इस तरह से कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री का रेशियो 4:5 का है, तब कैसे करोगे, जैसे बताया है मैंने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह को क्वेश्चंस को, कि जब रेशियो में दिया होता है तो उसकी आगे एक्स बढ़ा देते हैं और ऐड कर देते हैं उसको। ठीक है, रेशियो दिया है तो उसके आगे क्या करेंगे, एक्स बढ़ा के ऐड कर देंगे। और अगर ये सप्लीमेंट्री है तो 180 होगा इसका सम जो होगा। ठीक है, तो यहाँ से 9x इजकल टू 20, 9x इजकल टू 180 और x इजकल टू जो है ये डिवाइड होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू आई है उसमें उसको यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह पे 4x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और यहाँ पे 5x की जगह पे 5x में x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 20, यानी कि 100 हो गया। तो एक जो एंगल है वो 80 का आया और दूसरा जो एंगल है वो कितने का आ गया, 100 का आ गया। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बस इसी से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्या कर रहा है, देखो कह रहा कि द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल। सप्लीमेंट्री जो है वो 3 टाइम है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री का। तो मान लेते हैं कि एक x है, ठीक है, उसी का हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों निकालना है। तो x है ये, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 90 माइनस x हो जाएगा, ये एंगल है। ठीक है, और इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो 180 माइनस x हो जाएगा। अब ये जो है 3 टाइम है इसका, तो अगर हमें बराबर करना है दोनों को तो कम वाले की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो पाएंगे। ठीक है, कोई एंगल है x जिसका कम्प्लीमेंट्री जो है, जिसका सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री का 3 टाइम है ना, तो कम्प्लीमेंट्री कम है तो उसकी तरफ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 270, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 270 हुआ और माइनस 3x हो गया। अब ये जो है 180 माइनस x ऐसे डाउन कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाते हैं, 3x को उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस में बन जाएगा और आगे माइनस x है, 180 को इधर ले आते हैं तो 270 माइनस 180, ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, बस उसका साइन जो है मैनेज करना कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। उधर गया तो 3x प्लस हुआ, उसको पहले लिख दिया, ये माइनस x ऑलरेडी है राइट में है। ठीक है, और 270 और ये 180 इधर आया तो माइनस बन गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x इजकल टू 90, x इजकल टू 45। सो जो एंगल है वो क्या है, 45 है। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, और इसकी जो है जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली। अगर कोई डाउट होगा तो फिर उसको जो है कमेंट में करके क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है।